नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को पता है कि सीएचएस 2024 का जो है फॉर्म आ चुका है और उसको फॉर्म को आप अब फिल कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को रेडी रखना है सीएचएस में फॉर्म भरने के लिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, ये तो हमने पिछले वीडियो में बता भी दिया है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जो 9th के लिए है वो 31 मार्च 2024 तक क्या डेट होना चाहिए, एज जो है 13 से 15 होना चाहिए। जो पहले था सितंबर से काउंटिंग होता था, लेकिन इस साल बदलाव हो चुका है। और 11th का जो है 31 मार्च 2024 तक 18 साल से कम होना चाहिए। 18 साल से जो है कम होना चाहिए, ठीक है। ये तो आप लोगों का हो गया डेट ऑफ बर्थ। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट आप लोगों को बता दूं कि 20 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और ये फॉर्म जो है 20 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। इसके बाद आप लोगों का जो एग्जाम डेट है, एग्जाम जो है 9th के लिए जो एग्जाम है वो 29 अप्रैल को होगा और 30 अप्रैल से 10th के लिए स्टार्ट हो जाएगा। 10th में 4 स्ट्रीम है, आप लोगों को पता होगा, मैथ, बायो, कॉमर्स एंड आर्ट्स। चारों का अलग अलग दिन एग्जाम है और चारों जो सब्जेक्ट है आप फॉर्म जो है एक या एक से ज्यादा में फिल कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि फॉर्म फिलअप करते समय आपका पैसा कितना लगने वाला है। जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उसको मैं आप लोगों को डिटेल्स में दिखा ही दे रहा हूं। सीएचएस के जो पोर्टल पर दिया गया है उसके अनुसार आप लोगों को फॉर्म का कितना पैसा लगेगा आप खुद ही देख लीजिए, और फॉर्म कैसे भरेंगे, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूं। ये बीएचयू के जो साइट है bhuonline.in, उस पर दिया जा चुका है कि कितना फॉर्म का पैसा लगेगा। ये देखिए, आवेदन पत्र प्रोसेसिंग यानी प्रवेश परीक्षा शुल्क है। ये कितना फॉर्म आप लोगों को किसके लिए देना होगा। देखिए, जो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है उनका कितना लगेगा भाई, 550 रुपए आपको लगेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। चाहे आप 9th के लिए फॉर्म फिलअप करें या 11th के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं किसी भी स्ट्रीम का, ये आपको भुगतान करना होगा। ये प्रोसेसिंग फी जो है ऑनलाइन माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं, इसमें दिया गया है। देखिए, अभ्यर्थी सेट 2024 का आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना है क्योंकि इसमें मुद्रित सूचना पुस्तिका एवं आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा विक्रय नहीं किए जाएंगे, इसलिए आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, ऑनलाइन ही फॉर्म भराएगा। फॉर्म कहां से भरेंगे आप पूछेंगे हमसे, तो फॉर्म जो है आप अपने नजदीकी साइबर कैफे यानी जो आपके आसपास में कंप्यूटर का दुकान होता है जहां से फॉर्म भरे जाते हैं वहां से आप जा करके फॉर्म भरवा लेंगे। आप कहेंगे कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, हमें डॉक्यूमेंट क्या लेकर के जाना होगा फॉर्म भरने वाले के पास कि आप लोगों का कोई दिक्कत ना हो। अब देख लीजिए फॉर्म भरते समय आप लोगों को क्या लेकर के जाना है। देखिए डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। देखिए यहां पर दिया गया आवेदन पत्रों के ऑनलाइन उपलब्ध होने तथा प्रस्तुत करने संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां दिया गया है। ये तो आपको मैंने बता ही चुका है कि 20/2/2024 से लेकर के 20/3/2024 तक आवेदन भर सकते हैं। अब यहां पर नीचे आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश। अब आप लोगों को क्या चीजें ध्यान में रखना है, नहीं तो फॉर्म जो है निरस्त हो जाएगा। और इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना मेहनत आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो आपका भी बनता है ना कि सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब देखिए, सेट 2024 हेतु सेट 2024 हेतु आवेदन पत्र फोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा। आपका तो सिग्नेचर लगेगा ही लगेगा, आपके अभिभावक का भी यानी आपके पेरेंट्स का, गार्जियन का भी सिग्नेचर वहां पर लगेगा, ठीक है। हस्ताक्षर पोर्टल में दिए गए निर्देशों के अनुरूप स्कैन करके और इसे अपलोड करें। ये नहीं कि हम मोबाइल से भर लेंगे, मोबाइल से स्कैन करके नहीं होता है। कंप्यूटर वाले स्कैनर रखे रहते हैं, वहीं से स्कैन करके जितना केबी में वो मांगता है उसी के अनुसार भरना होता है। वो निर्देश दिया गया रहता है, जब फॉर्म का पोर्टल आप ओपन करेंगे तो वो उनको समझ में आएगा। कंप्यूटर वाले से भरवाइएगा थोड़ा सहूलियत होगा, हालांकि 10, 20, 50 जो भी वो भरने के लिए लेंगे, लेकिन वो अच्छे से भर देंगे और वहां पर बैठ करके आप देख लीजिएगा कि कोई गलती तो नहीं कर रहा है ना, एक बार उसको मैच कर लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा कंफर्म बटन पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क, प्रवेश शुल्क भुगतान हेतु विकल्प उपलब्ध होंगे।
यानी जब आप फॉर्म भर लीजिएगा, आपका फोटो सिग्नेचर जब अपलोड हो जाएगा और पूरा फॉर्म भर लीजिएगा, अपना डिटेल्स भर लीजिएगा, तो आपको पेमेंट करने के लिए वहां पर विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे, यानी ऑप्शन खुल जाएंगे, ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब चलो उसके बाद क्या दिया है भाई, उसके बाद दिया है क्रेडिट हो गया या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर पेमेंट गेटवे द्वारा उपलब्ध है। वो कंप्यूटर वाला कर देगा, उसको आपको दिक्कत नहीं लेना है, आप खुद से भरेंगे तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद ये देख लीजिए, अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त विधि द्वारा ही आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद ही सेट के आवेदन पत्र सफलतापूर्वक प्रस्तुत माना जाएगा। यानी जब आप पेमेंट कर देंगे, जो बीएचयू साइट है उस पर पेमेंट चल जाएगा, तो ही समझा जाएगा कि आपने आवेदन कर दिया। नहीं तो ये नहीं कि फॉर्म भर दिए आप समझ रहे हैं कि फॉर्म भरा गया, जब तक उसका पेमेंट नहीं करेंगे। जो पेमेंट लग रहा है जनरल के लिए कितना लग रहा है और ओबीसी के लिए 800 और पिछड़ा और अति पिछड़ा यानी एससी एसटी के लिए 550 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, अब क्या दिया है भाई, आवेदन पत्र के ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा आवेदन पत्र प्रोसेसिंग परीक्षा शुल्क सफलतापूर्वक भुगतान के पश्चात ही ऑनलाइन भरे गए फॉर्म जिसमें अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विवरण तथा आवेदन शुल्क के भुगतान संबंधी लेन देन ब्यौरा शामिल है, एक प्रिंट आउट प्रवेश परीक्षा पोर्टल अथवा अभ्यर्थी के ईमेल अकाउंट से लिया जा सकेगा। अब देखिए, जो आपने आवेदन किया है और जो ने आपने पेमेंट किया है उसका आपको एक रिसीविंग मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्यूटर वाला आपको वो देता है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 14 नंबर पे क्या लिखा है। देखिए, आवेदन पत्र अस्वीकृत होने का कारण, यानी आपका आवेदन पत्र जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों होगा ये आपको दिया गया है कि क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्या करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा। निर्धारित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग परीक्षा शुल्क वगैरह आवेदन पत्र जमा करना। देखिए, यदि आप निर्धारित आवेदन पत्र में जो प्रोसेसिंग शुल्क दिया गया है उसको जमा नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अस्वीकृत हो जाएगा। यदि किसी अन्य कमी के पता चलने पर, अगर कोई और दूसरा कारण है, कोई प्रॉब्लम है और उसको पता चल गया तो निरस्त हो जाएगा। अब देखिए, यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इलिजिबल नहीं है, अर्ह नहीं है का मतलब होता है इलिजिबल नहीं है, तो उसका अभ्यर्थन यानी फॉर्म जो है निरस्त यानी कैंसिल कर दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें, आवेदन पत्र न्यूनतम आवश्यकता इलिजिबिलिटी 2024 सेट इलिजिबिलिटी 2024 प्रवेश पत्र मूल अंक, जो आपका मूल अंक है, पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं संवर्ग प्रमाण पत्र यदि है, यदि अभिलेखों का विस्तृत जांच प्रवेश में समय और यदि अभ्यर्थियों को बुलाया गया है तो उस समय अभ्यर्थन की वह अर्ह नहीं होगा तो उस समय निरस्त हो जाएगा। यानी आपने सीएचएस क्रैक कर लिया और आपको जो ये डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो नहीं है तो आपको क्या होगा कि प्रवेश कैंसिल कर दिया जाएगा। ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट आप लोगों को बनवा करके रखना होगा। यानी आपका इसमें डॉक्यूमेंट में क्या मांगता है, आपका देखिए, आपका जो निवास है, निवास बना होना चाहिए, निवास है। देखिए यहाँ पर प्रमाण पत्र, स्थानांतरण यानी टीसी जो होता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र पढ़ते हैं, इसके बाद सीसी होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, इसके बाद आपको या चरित्र प्रमाण पत्र उसको बोलते हैं, इसके बाद प्रवेश पत्र जो आप एडमिट कार्ड यहाँ पर एग्जाम देने आएंगे, जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो एग्जाम देने आएंगे तो वो एडमिट कार्ड भी आपको सुरक्षित रखना होगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, एडमिट कार्ड भी रखना है। फिर मूल अंक पत्र जो आपका अंक आया है, जो आपको पोर्टल पर आएगा मूल अंक पत्र, वो रखना है। और मूल अंक पत्र आपके जैसे मान लीजिए 8 क्लास में पढ़े होंगे तो आप लोगों का मार्कशीट रहता है, उस पर जो मूल अंक रहता है मार्कशीट का ओरिजिनल कॉपी लगता है।
जिस दिन अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा उस दिन ये सारी चीजों को लेकर के आना है। यदि आप जांच सूची, अब देख लीजिए जांच सूची दिया गया है, आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने से पूर्व निम्नलिखित की विस्तृत जांच कर ले। ये आप लोगों को जांच कर लेनी है, क्या क्या, अपने हस्ताक्षर, और याद रखना कि कैसे हमने सिग्नेचर किया है। इसके बाद अभिभावक का हस्ताक्षर, अपने पेरेंट्स का हस्ताक्षर, ये नहीं कि वहां किसी और तरीके से कर दिए और यहाँ आए एडमिशन लेने के लिए तो किसी और तरीके से कर दिए तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और ये दोनों क्या करना है, स्कैन करने के पश्चात उपयुक्त स्थान पर अपलोड किया है। ये जो आपने फॉर्म भरा है तो जहां पर जिस चीज को अपलोड करना है, ये नहीं कि अपने हस्ताक्षर के जगह पर पेरेंट्स का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर लगा दिए और पेरेंट्स के सिग्नेचर के जगह पर अपना सिग्नेचर लगा दिए, तो ये गलत माना जाएगा, ये जांच की जाएगी। ठीक है, आपने अपने निर्धारित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान कर दिया, यह भी चेक किया जाएगा कि क्या आपने पेमेंट किया है फॉर्म भरते समय कि नहीं किया है। वो तो बिना पेमेंट किए तो आगे कुछ होता ही नहीं है, वो तो आप लोगों को ही पता है। इसके बाद क्या आपने सभी प्रविष्टियों की जांच फॉर्म जमा करने से पूर्व भली भांति कर ली है। देखिए सभी जो भी चीजें लिखा गया क्या उसका आपने चेक कर लिया है अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप करने से पहले, ये आप लोगों के डॉक्यूमेंट में मांगा जा रहा है। इतनी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को आ रही है तो इसका हमारे पास PDF है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ से क्लासेस चल रही है बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज के साथ, उसका वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो तैयारी कराई जा रही है। आप वहां से जाकर के क्लास लेकर के, यदि आप अभी तक क्लास नहीं कर रहे हैं तो क्लास करके अपने एडमिशन को सुनिश्चित करें ताकि आपका एडमिशन CHS में हो जाए। तो आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया जानेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कमेंट में हमें आप कुछ भी पूछना है तो कमेंट जरूर करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।